आज कोरबा कावेरी रेस्टोरेंट में जुटे करदाता आयकर विभाग के टैक्स पेयर आउटरीच प्रोग्राम में दी अहम जानकारी। जो मैं कंप्यूटर वाला बताया आपको, तो उसमें पता नहीं नॉर्मल इनकम लगेगा, उसका टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि उसको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। तो इतना ट्रस्ट का यही प्रोविजन है। मैं पढ़ा तो मुझे तो नया टैक्स इजी लगा है, लैंग्वेज इजी है, चीज़ों को अलग अलग करके लिखे हैं हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। ये टैक्स बहुत अच्छा है, वही चीज़ों को लाए हैं, लेकिन उन्होंने 40% वर्ड काउंट कम कर दिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो ट्रस्ट है ना, बहुत ही अच्छा, मैंने जिसने भी बनाया ये ट्रस्ट को, इनकम टैक्स के में लाया है उसको, बहुत ही अच्छा चीज लाया है उन लोगों। आपको एक अलग सी मिलेगी अगर स्कूल अरे इनका अलग ही मुझे लगता है मतलब अपना सॉल्व हो गया। देश कितने है टैक्स देना, पैसा कौन से गवर्नमेंट को टैक्स भी जाए और भी काम है, लेकिन ये काम जो बेसिक आप कभी कभी देखिए रहना पड़ेगा, नहीं जांच को तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट को अनुदान मिलता है, कैसे करेगा? बिना फंड का कोई करेगा? कोई क्यों लगाएगा? क्यों आप समय देगा? 12AA में 2006 के बाद जो अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से रेगुलेशन आता, और 12AB में CIT साहब जो ऑर्डर करते थे उसका प्रोसीजर था, उसको सब उन्होंने 332 में लिया, एक ही सेक्शन में लिया, पूरे चीजों को एक सेक्शन में इजी कर दिया उसको पढ़ने के लिए कि आप आराम से। उसमें क्या था कि अब देखिए 2012A को देखिए, 12A में 2006 तक शायद वो वैल्यू था, और उसके अब आज के डेट में उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको। अब नया रजिस्ट्रेशन है ना हमको, उन्होंने 12A से 12AA में लाया, 12AA अभी क्या किया उन लोगों ने 332 में सबको लिया, 3 सेक्शन को 332 में लिया है। प्रोसेस सब सेम है, जो पहले हम लोग कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं, लैंग्वेज को इजी कर दिया, तो 12 में खत्म हो गया, अब वो 332 आ गया। नहीं करना पड़ेगा, यही तो मैं बताया। वो रजिस्ट्रेशन इसका पहले से है। अब देखिए क्या है, पहले देखिए गवर्नमेंट भी कैसे जैसे पब्लिक का रूल बनना, गवर्नमेंट ने भी उसको चेक करने के लिए क्या किया, नया नया रूल लिया है। पहले लाइफ टाइम के लिए मिलता है, एक बार रजिस्ट्रेशन ले लो और भूल जाओ, कोई करते रहो। तो गवर्नमेंट ने देखा कि शुरू हो रहा है, अब पूरी गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट दे रहा है, वो किसके दे रहा है कि आप कोई काम करेंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से काम कीजिए। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, 2021 में उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको लाइफ टाइम नहीं रहेगा, अब हर 5 साल का आपको आना पड़ेगा मेरे पास, मैं आपका बुक सब अकाउंट को चेक करूंगा। तो अभी क्या है, अभी इसमें नया आया भूल गया बताएगा, तो अभी वो 5 साल होगा, 2021 में आया, तो 2026 में भी सबको नया रजिस्ट्रेशन मिला है, उनका जो पहले से चले आए। अभी एक नया गवर्नमेंट ने और इजी किया है छोटे वाले को, बोला कि जिसका 5 करोड़ से कम का रिसीट है उसको अगर रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो 10 साल के लिए रहेगा, वो 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल में मत आइए, 10 साल के सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको वेरीफाई के लिए वो ये प्रोसेस को अपनाया है। तो आपका वही जब जाता है तो वहाँ पे आप ऑडिट रिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे CIT को पावर है कि वहाँ पे ट्रस्ट का इंक्वायरी करा सकता है, जरूरी नहीं है कराएगा, मतलब वैलिड है, आप देगा रजिस्ट्रेशन, फिर वो 5 साल के लिए वैलिड है। एक कॉर्पस एक नॉर्मल कॉर्पस होगा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, ये बिल्डिंग बनाना है, आप उसको बनाना है, तो कॉर्पस डोनेशन को डोनेशन नहीं दे सकता है अगले ट्रस्ट। नॉर्मल इनकम है उसका, नॉर्मल को चंदा मिला वो दे सकता है, लेकिन देने के बाद क्या होगा, उसमें भी गवर्नमेंट ने देखा कि मिसयूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले आप 100 रुपया देते थे ना, 100 रुपया मानिए ट्रस्ट हो, तो 100 रुपया ही एक्सेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट बोला कि नहीं, वो भी नहीं
25 का ही इनकम मानेंगे, मतलब एप्लीकेशन मानेंगे। जैसे आपको 85 रुपये खर्चा करना है ना, आप 100 रुपया दे दिए, मुझे सर कह रहा तो हो गया 100 रुपया, आप आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट लोग नहीं, वो 100 दिए हैं, मैं 85 ही खर्चा मानूंगा, 15 और खर्चा कीजिए, ये लाया हम लोगों के साथ हम सभी को सानिध्य रहा है। एज ITO आपने काम किया यहाँ, हमें आपका आशीर्वाद मिला और आज बिलासपुर में बैठकर आप हम सभी को कितने लीनियंट वे में डील करते हैं हम सभी को पता है, क्योंकि हम सभी अपने अपने केसेस लेकर सभी सोसाइटीज़ के ट्रस्ट के लेकर जाते हैं और आपका भरपूर सहयोग मिलता है, इसमें कोई हम सभी को शक नहीं है और हमेशा सहयोग मिलता रहा है। आदरणीय गोपाल भैया, हमारे चैम्बर के अध्यक्ष पप्पू भैया, नरेश भैया, हमारे आदरणीय नरेंद्र भैया, सभी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी, सीनियर जितने भी हैं यहाँ, अन्य समाज से और संस्थाओं से उपस्थित सभी लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी साथी। साहब ने जो अभी एक्सप्लेन किया सर ने, ये सबसे टिपिकल टॉपिक है मैं समझता हूँ हम सभी के लिए। ट्रस्ट जितना सिंपल हमको दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड अंदर है, लेकिन सर ने उसको बहुत ही अच्छे आसान तरीके से जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो समझाए, और हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर हम सभी समझते हैं कि ट्रस्ट का रिटर्न डालना जितना टफ होगा उतना बिजनेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न डालना उससे कहीं ज़्यादा ट्रस्ट का रिटर्न डालना टफ होता है। 10B और 10BB फॉर्म, और इसके पहले जो फॉर्म था वो तो और ही माशाअल्लाह था कि उसको अगर हमने प्रॉपरली भर दिया तो भी हमको बाद में भी डाउट रहता था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ, हमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता था बीइंग प्रैक्टिशनर। बाद में 10B और BB आया, वो तो बहुत अच्छा एक लेवल पे लेके आए गवर्नमेंट ने। और 2025 का जो लॉ आया है, जो 1961 और उसके बाद 2025, आप समझ सकते हैं कि इतने सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसी तरीके से नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आते गए और उनको इनकॉर्पोरेट करके सिंप्लीफाई किया गया है। जैसा कि हम पिछले 10, 12, 15 सालों में देख रहे हैं, बहुत सारे एक्ट्स में और चीज़ों में चेंज आए हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट होता जा रहा है और उसमें सबके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उन सबको चेंज करके एक नया एक्ट लेके आ गए 2025 और व्यवहारिक बनाया है इसको। न सिर्फ ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे इनकम टैक्स एक्ट को व्यवहारिक बना दिया है 2025 के एक्ट में, और नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस किए गए हैं और रूल्स रेगुलेशंस जितने हैं उनको रिड्यूस करके फॉर्मेलिटीज़ कम की गई हैं और लैंग्वेज सिंपल रखी गई है। तो 2025 का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बहुत ही हम सभी के लिए फ्रेंडली है और हम सभी, मुझे लगता है, पहले से ज़्यादा पारदर्शी रूप में इसको अपना पाएंगे। और स्पेशली सर ने जो ट्रस्ट को एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है सभी एरियाज़ को सर ने टच किया है और हम सभी का फर्ज बनता है कि जितने भी इंट्रिकेसीज इसके अंदर है हम इसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। अदरवाइज सर ने बताया कि गवर्नमेंट को अपने हिसाब से एक्ट पे अमेंडमेंट करके या उन इंट्रिकेसीज को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मतलब इंट्रिकेसीज को ख़त्म करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसलिए सभी अपने अपने बेहतर रूप में अगर इसका फ़ायदा लें तो ज़रूर इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफाई रहेगा और हम सब के लिए यूज़फुल रहेगा। और सर का कोऑपरेशन ऑलवेज कोरबा के लोगों को स्पेशली मिलता रहा है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बहुत कोऑपरेटिव है। आप सबको भी यहाँ पर दिख गया होगा कि सर ने खुले मन से ये बोला है कि हम ट्रस्ट के बैंक अकाउंट को अटैच नहीं करना चाहते। अदरवाइज जल्दी से कोई ऑफिसर यहाँ आकर इस मंच से नहीं बोलता, बल्कि वो एक तरह से टेरर बनाना चाहते हैं कि कोई गलती ना करे, कोई गलत ना करे। लेकिन सर ने खुले मन से बोला है कि हम किसी भी स्कूल ट्रस्ट के अकाउंट्स को अटैच नहीं करना चाहते हैं। तो इनकी हम्बलता दिखती है, कितने हम्बल पर्सन है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अप्रोच दिखती है यहाँ से। तो इनका हमेशा से सहयोग मिल रहा है। हम सबका भी फर्ज बनता है कि एक बेहतर ढंग से हम ट्रस्ट को मैनेज करें, उनका रिटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से डालें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस लेवल पर एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर का, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के कोरबा आके हम सबको ये बताया। अधिकांश यहाँ पे CA साहब लोग बैठे हुए हैं और जो ये ट्रस्ट की फाइल करते हैं, मेरे ख्याल से सब सेवा में करते हैं, पैसा भी नहीं लेते सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे चैम्बर के अधिकारी बैठे हैं, गोपाल भी बैठे हैं और
सभी सीए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अच्छी कार्यशाला में उपस्थित हुए और काम की चीज़ें सीख के जा रहे हैं। और हम सभी जो ट्रस्ट वाले हैं और सेवा वाले काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और एक क्वेश्चन और था सर कि वो रिसीप्ट जो रहती है कितने में इनकम टैक्स का वो 10 नंबर लगता है मिनिमम, जो रिसीप्ट आती है 1000 2000 3000 ड्यूरेशन नहीं रिसीप्ट जो आता है ड्यूरेशन रिसीप्ट 2000 से चलिए सभी का धन्यवाद और टैक्स बार एसोसिएशन का विशेष धन्यवाद जो इतनी अच्छी कार्यशाला आयोजित की। धन्यवाद। किया गया, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू था, उसको अभी उसके बदले नया एक्ट 2025 आ गया है। तो नया जो एक्ट आया है उसी के उसमें जो छूट के प्रावधान हैं उसके संबंध में आज हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया था। इसमें एग्जम्पशन से रिलेटेड जो ट्रस्ट और सोसाइटी को एग्जम्पशन मिलता है उससे रिलेटेड प्रावधान की हम लोगों ने चर्चा की है सेमिनार में। सर, टैक्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कर रहता है, घबराहट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ट्रस्ट के केस में तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, टैक्स तो उनका एग्जम्प्ट रहता है अगर वो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और वैलिड चीज़ें रजिस्ट्रेशन रखते हैं गवर्नमेंट का, तो उनका इनकम एग्जम्प्ट रहता है। ये ट्रस्ट के केसों में है। इंडिविजुअल केसों में तो अगर वो नॉर्मल इनकम दे रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत तो ऐसा है नहीं। सर, क्या नया है, कुछ लोगों को क्या राहत मिली है टैक्सेशन में, नया आया हो 2025 के इसमें? नहीं, नया टैक्स में ऐसा कोई स्पेशली छूट नहीं मिला है। जो टैक्स 1961 का जो एक्ट था वो बहुत ही बल्कि हो गया था, उसमें बहुत सारे प्रोविजन आ गए थे जो कि ऑब्सोलीट थे, मैंने उसको यूज ही नहीं था। उसको उन लोगों ने नया रिडिजाइन करके रखा है, नया एक्ट रखा है जिसकी भाषा इजी है और वो सिंपल है, लोगों को समझ में आएगा। नया कुछ भी चेंज नहीं है, पुराने एक्ट को नए रूप में प्रस्तुत किया गया। सर, इसके बारे में आप लोग किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहे हैं टैक्सेशन को जानकारी देने के लिए? नहीं, हम लोगों का जो अलग अलग सेक्शन है, विभाग है, वो अलग अलग सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सीए को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं यहाँ कोरबा में आया था ताकि मैं चूंकि एग्जम्पशन वार्ड में पोस्टेड हूँ तो मैं एग्जम्पशन से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आया था। ऐसे ही हर विभाग के अलग अलग लोग अलग अलग जाके अपने अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं। मैं सीए गोपाल कुमार अग्रवाल दहीगढ़ स्वर्ण सिटी में रहता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, विगत 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आज ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है इसका कितना लाभ मिलेगा हमारे कोरबा के अकाउंटेंट्स लोगों को? मेरे हिसाब से कोरबा में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो नया सेक्शन जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है 2025 में, जो नया एक्ट लागू किया 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, उसमें पुराने एक्ट को रिप्लेसमेंट करके नया एक्ट लागू किया है। उससे पुराने जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे उन सबको सरलीकरण करके नया एक्ट में लागू किया है, जिसकी बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं है क्योंकि अभी नया लागू हुआ है। और मैं इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो नया सरलीकरण हुआ है उससे बहुत सारे फायदे लोगों को मिलेंगे, एग्जाम्पशन से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे लोगों तक जानकारी पहुँचे? जैसे कि आज हमने सेमिनार किया और बहुत सारे ट्रस्ट वाले जो थे, सोसाइटी वाले थे, उनको बुलाया था कि उनको जानकारी मिल सके। वैसे और भी सेमिनार करेंगे और मैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया से सबको अवगत कराएंगे। थैंक यू। मैं सीएमए माला सिंह, टैक्स बार एसोसिएशन कोरबा की सचिव और छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल की उपाध्यक्ष। आज जो कार्यशाला किया गया था इसमें क्या लोगों को जानकारी दी गई है, कैसे लोग इसको लाभ उठा सकते हैं? आज की ये कार्यशाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो पहले इनकम टैक्स एक्ट के 1961 में बहुत जटिलता थी, जो लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती थी, अभी ये जो अमेंडमेंट हुआ है उससे काफ़ी लोगों को सिंप्लिसिटी एंड यूज़फुल है।